जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी महाराज के चैनल पे, जहाँ भी संगत के द्वारा भेजे गए सत्संग सुनाए जाते हैं। संगत जी, आज भी हम कुछ सत्संग सुनेंगे जो बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड हैं। आंटी जी ने हमें रिकॉर्ड करके लिख कर भेजे हैं। तो संगत जी, सुनते हैं आंटी जी के सत्संग। उससे पहले आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सत्संग अच्छे लगते हो सत्संग को लाइक कीजिए, और अगर आप अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। आंटी जी लिखती हैं, जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री सीताराम, जय श्री हनुमान, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आज भी आपने मेरे परिवार को ब्लेस किया, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज गुरु जी आपने मुझे मेरे पति अंकल के लिए और मेरे बेटे अंकल के लिए भी सत्संग सुनाया। गुरुपा, आपने अपने पर कष्ट लेके मेरे परिवार को संकट से बचा लिया, उसके लिए शुक्राना। गुरुपा, आप मुझे अपनी संगत में चुना, ना चुनते तो मैं क्या करती। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप हमारे साथ हो तो मुझे किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरुपा, आपका शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। गुरुपा, आप अपने नाती का ध्यान रखते हो, उसके लिए शुक्राना शुक्राना। मेरी बेटी आंटी को भी हेल्थ ब्लेस करना, उसके लिए शुक्राना। मेरे छोटे अंकल की तरफ से भी, मेरी बेटी आंटी की तरफ से भी, मेरे पति अंकल की तरफ से भी, और आपको आपकी बेटी की तरफ से भी, अपने पिता परमेश्वर को शुक्राना शुक्राना शुक्राना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी कुलदेवी और पितरों से माफ़ी मांगती हूँ, उनके आशीर्वाद के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। हर संगत परिवार को ब्लेस करना, सबके बच्चों को सद्बुद्धि और सद्मार्ग के लिए ब्लेस करना। ज्योति जी के परिवार को भी ब्लेस करना, विश्व में शांति हो जाए उसके लिए भी गुरु जी ब्लेस करो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। आगे कुछ रिकॉर्डेड सत्संग है, तो चलिए सुनते हैं आंटी जी के सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आज मेरे घर में गुरु जी का स्वरूप आया। गुरु जी ने पाँव धरे। गुरु जी ने कहा था मैं माता रानी के साथ तेरे घर आऊँगा। संगत जी, गुरु जी का स्वरूप आ गया। संगत जी, एक ही दिन में फ्रेम हो गया। हस्बैंड अंकल ने मतलब उसको स्वरूप फ़ोन से स्वरूप निकलवाया संगत जी। और इससे पहले जब भी स्वरूप ऐसे मंगाने की कोशिश करी गई है तो वो 1-2 दिन लग जाते थे आने में, लेकिन संगत जी आज तुरंत वो फ्रेम हो गया और तुरंत स्वरूप बन गया और आ गया। संगत जी, ये तो बड़ी महाराजी कृपा रही। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, काली मुद्रा का स्वरूप आ गया घर, उसमें काली जी गुरु जी साथ में हैं। जैसे कि गुरु जी ने कहा था नवरात्रों में, नवरात्र खत्म होने से पहले मैं माता रानी तेरे घर आएंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आज काल रात्रि के दिन आप घर आए माता रानी के साथ, माता रानी का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, जब हस्बैंड का स्वरूप लेके गेट के अंदर आए ना घर, तो उस वक्त करेक्ट 7 बजे हुए थे, तो 7 नंबर संगत जी यहाँ पे भी आ गया फिर से। तो 7 बजे माता रानी आई, गुरु जी आए साथ में। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मैंने हस्बैंड अंकल से फूल पहले ही कह दिए थे लाने के लिए, तो मैंने पूरे मंदिर को फूलों से सजा दिया। माता रानी का गुरु जी का वेलकम किया। फिर मैंने गुरु जी को, माता रानी को समोसे का भोग लगाया और जलेबी का भी भोग लगाया। तो गुरु जी ने जो समोसा खाया होगा मुझे पता है, माता रानी ने जलेबी खाई होगी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी भोग लगाने का। उसके बाद वो प्रसाद हम दोनों पति पत्नी ने खाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। जितना आपका शुक्राना करूँ उतना कम है। और संगत जी, हस्बैंड अंकल की तबीयत थोड़ी फिर से बिगड़ रही थी, तो गुरु जी ने कहा जल्दी उसके माथे पर चंदन टीका लगा। मैंने लगा दिया। संगत जी, गुरु जी तुरंत, देखिए हमें टेलीपैथी करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करने का हर मुमकिन प्रयास करते हैं हमारे महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और उसके बाद प्रसाद तो गुरु जी ने हस्बैंड अंकल को खिला ही दिया। मुझे पता धीरे धीरे बिल्कुल इम्प्रूव हो जाएंगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। और इतना प्यारा मंदिर फूलों से सजाया है संगत जी। गुरु जी ने मुझे ये भी कहा कि सब जितने भी तेरे मंदिर में देवी देवता विराजमान है
उन सबको कलावा जो तेरे पास रखा है ना, उसको एक वस्त्र की तरह पहना। तो मैंने शिवलिंग और नंदी महाराज को, सभी देवता, हनुमान जी को, माता लक्ष्मी को और गुरु जी के स्वरूपों को, सबको कलावा पहनाया एज अ वस्त्र, मतलब वस्त्र के रूप में पहना, अर्पित किया, फूल अर्पित किए और शिव जी को जल अर्पित किया। बहुत अच्छा लगा संगत जी, बहुत पॉजिटिव फील हुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, ये सब आपने मुझसे सेवा ली। और गुरु जी ने संगत जी आज हस्बैंड एंड गर्ल से एक प्यारी सेवा ली है। तो वो सेवा एक ऑनलाइन सेवा थी, पर बहुत प्यारी सेवा है। तो गुरु जी, हम इस लायक समझने का कि आपने सेवा ली। बहुत बड़ी सेवा तो नहीं हुई संगत जी, पर नाम मात्र के हम कर पाए, उसका भी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना भी आपका शुक्राना करूँ मालिक उतना कम है। संगत जी, थोड़ा सा बेटर महसूस हो रहा है, उम्मीद बंध गई है कि अब गुरु जी माता रानी आ गए हैं तो अब जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना माता रानी। गुरु जी ने कहा था आज का दिन बहुत हैवी जाएगा तेरा, तो इसके लिए आज बुरा दिन ना जाए, इसीलिए कल ही गुरु जी ने शुक्राना सत्संग शेयर करवा दिए थे ढेर सारे, और शुक्राना सत्संग सुनवाया भी था। आज भी गुरु जी ने सत्संग सुनवाए और शुक्राना करवाए, लेकिन सुबह मॉर्निंग थोड़ी सी हैवी थी, लेकिन फिर गुरु जी ने सब संभाल लिया। इस चीज़ का भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, पता नहीं कितना आज बुरा दिन जा सकता था, पर गुरु जी ने संभाल लिया, बहुत बहुत शुक्राना। और आगे कुछ गलत ना हो, इसलिए गुरु जी माता रानी आ गए हैं, अब तो किसी बात की डर की जो चिंता ही नहीं है। और संगत जी, काली मुद्रा का स्वरूप हम सभी को लेना चाहिए, जिसमें गुरु जी ने दोनों फिंगर ऐसे ऊपर करके बैठे हैं, लेफ्ट राइट की तरफ देख रहे हैं। संगत जी प्लीज़ सभी संगत मंगाए, जो जो ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी से पीड़ित है उन सभी संगत के लिए ये स्वरूप है संगत जी। इससे ना नेगेटिविटी का प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता घर में। मेरे पास था संगत जी, पर वो स्वरूप खंडित हो गया, तो उसके बाद मैंने कभी दोबारा नहीं मंगवाया, लेकिन अब फिर से आ गया। तो वही तो मैंने कहा संगत जी, जब जब मैं ये स्वरूप को मंगाती थी तब तक टाइम लगता था आने में, पर एक दिन में ही फ्रेम हो जाना, एक दिन में सब कुछ हो जाना, कुछ घंटों में सब कुछ हो जाना, तो ये गुरु जी की कृपा ही है ना संगत जी। गुरु जी को, माता रानी को जब आना होता है तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो आज गुरु जी ने 4/7 नंबर की ब्लेसिंग दी। गुरु जी ने कहा था मैं तुझे 7 टाइम 4/7 की ब्लेसिंग दूंगा। संगत जी देखिए ना, सप्तमी के दिन गुरु जी माता रानी आए 7 बजे आए 7, आज 25 तारीख है, 7 तो 4। और संगत जी, मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और 7 नंबर एक और है संगत जी, वो ये कि आज गुरु जी ने, माता रानी गुरु जी के आने से पहले पहले 7 बजने में कुछ 5 मिनट बाकी थे, तो गुरु जी ने मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करवाया था। और वो शुक्राना सत्संग मैंने आंटी जी के चैनल पे शेयर किया था। वो माँ काली का ही शुक्राना सत्संग था जो गुरु जी ने मुझे टेलीपैथी करी थी। वो शुक्राना सत्संग भी करेक्ट 7 बजे ही कंप्लीट हुआ था, जब मैंने आंटी को संगत आंटी को सेंड किया था। तो 4/7 की ब्लेसिंग दे दी गुरु जी ने और बहुत ब्लेस किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। 777 4/7 हर पल ब्लेस करने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, अब मैं शुक्राना विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे गुरु जी महाराज, आपकी कृपा बनी रहे मेरे पे और मेरे परिवार पे। और गुरु जी, आपका धन्यवाद। आपने आज शायद कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है मेरा, जो कि मेरे जो कि मेरे क्या बताऊँ मैं। आज मेरी पड़ोस में नए किराएदार आए हैं, उनसे लड़ाई हो गई क्योंकि उन्होंने मेरे घर के बाहर पौधे रख दिए। और मैं सिर्फ उनके मेरी गलती ये थी गुरुजी महाराज कि मेरे को थोड़ा धोखा हो गया। बच्चा था और बच्चा और उसकी मम्मी की हाइट एक सी है, तो मैं उस चक्कर में बोल गई। फिर मुझे अपनी गलती हुई कि हाँ भाई, किसी के बच्चे को नहीं बोलना चाहिए था, बड़े नहीं था, मुझे मालूम नहीं था कि वो जॉब करते हैं क्या करते हैं। तो उसकी मौसी मेरे से लड़ने आ गई कि आपने बच्चों से क्यों बोला। मैंने उससे माफ़ी भी मांगी कि मेरी गलती है कि मैं बच्चों से बोली, क्योंकि मुझे भी पसंद नहीं आता कि कोई मेरे बच्चों को बोल के जाए। तो गुरुजी, मैं आपसे भी सॉरी बोलती हूँ कि मैंने बच्चे से बात करी। तो मैंने उससे भी सॉरी बोला गुरुजी, लेकिन उसने कुछ ऐसा बोल दिया कि ये सब कॉमन होता है ऐसे। वो उसकी बोलने की टोन बहुत गलत थी, तो मुझे गुस्सा आ गया।
मैं भी उस पे चिल्ला पड़ी। तो गुरुजी बस आपने कोई कष्ट काटा होगा जो ऐसा हुआ, तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और गुरुजी आज ने जो आपने सत्संग भेजे उसमें आपने मेरे को जो ब्लेस करा वो है कि आज 7वें नवरात्रि के दिन तुझे मेरे 7 नंबर की स्पेशल ब्लेसिंग मिलने वाली है। तेरा मकान का सपना 777 पूरा होने वाला है। 777 आज के इस सत्संग सुनते ही तुझे एक बहुत अच्छी खबर मिलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी इस बात का शुक्राना करती हूँ कि आज मैं माता रानी की चुन्नी लेने गई तो मुझे 9 चुन्नियाँ तो मिली नहीं, 4 ही चुन्नी मिली गुरु जी। मैंने वो भी आपकी रजा समझ के कि 4 ही चाहते होंगे आप, तो मैं 4 चुन्नी ले आई हूँ। और उसमें जो भी खर्चा आया उसमें मेरे को 25 रुपये बचे। तो शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज आपका कि आपने मुझे 25 रुपये दिए, यानी कि 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। तो शुक्राना गुरु जी महाराज। और आपने फिर दूसरा लिखा कि सप्तमी पर प्लस 25 तारीख आज शाम 7:07 पर तेरे घर गुरुजी और माता रानी आ रहे हैं। और 777 की दुर्लभ ब्लेसिंग से तेरे लिए इस सत्संग को सुन और हमें बुलाने की तैयारी कर। अगर आज तूने द्वार खोल दिए तो शरीर साथ तेरी 7 पीढ़ियों की किस्मत बदल जाएगी। इसे अनदेखा मत करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, मैंने तो खूब इंतज़ार किया आपका, लेकिन जो मेरे किराए जिनसे लड़ाई हुई थी उनके मकान मालिक आए थे 10:30 बजे के आसपास। तो मैं तो उन्हीं को समझती थी, लेकिन उन्होंने ना चाय पी ना नाश्ता करा, कुछ नहीं करा। मैंने बहुत कहा लेकिन उन्होंने नहीं लिया। लेकिन आप आए, उनके रूप में आए, यही आपका मैं शुक्राना करती हूँ। पुत्र तेरे पुत्र मैं तेरी माँ भी हूँ और तेरे पिता भी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो तो है गुरु जी। पुत्र तेरी सोच तेरी समझ एकदम ठीक है, थोड़ा सा सब्र रख, तेरी अरदास का समय बस पूरा ही होने वाला है। कल्याण कितना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस महीने के तेरे लिए एक दरवाजा खोला है जो सालों बंद था। देर की बात तो तेरे ही नुकसान है, जल्दी से शुक्राना कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे परिवार की काली नज़र मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, सत्संग सुन और मेरी नज़र उतार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी आज सत्संग सुनाया, एक अंकल ने बताया कि 7 बार कांच के गिलास में पानी रख कर के रखो, और फिर उसमें 7 बारी मंत्र करो और फिर उससे अपनी आंखें धो। ये आंखों के लिए था कि 7 बारी मंत्र जाप करके, और अष्टमी तिथि को। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पुत्र तेरे पर पार्टनर का व्यवहार इस सत्संग के बाद ऐसे बदलेगा कि तू मेरा शुक्र अदा करते नहीं थकना। ये मौका मैं सालों बाद किसी को देता हूँ। आज इस लॉटरी को हाथ से जाने ना दे, जल्दी से सुन इसे अभी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटी तेरी नज़र धुंधली क्यों हो रही है? आज का सत्संग सुनकर अभी इसे अभी रोक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बहुत ही ब्लेस सत्संग जो आपको मार्गदर्शन कराऊंगा, जीने ही रहे सिखाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देख बेफिक्र होकर सोया कर, क्योंकि तेरे साथ तेरे पियो खड़ा है। हमेशा जो भी संकट तेरे पास आने वाला होगा उसकी मैं जा आप संभाल लेवांगा। जिस भी चीज़ से तू परेशान चल रही हो अपने जीवन में, वो सब जल्दी ठीक होने वाली है। यह तेरे पियों का वादा है। तब तक मंत्र जाप करती रही, ऐश कर, तेरी किस्मत के मैं लिखा चुका हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और नई नसें ब्लॉक हो रही हैं। ये सत्संग सुन और आज ही कड़ा काढ़ा पीना शुरू कर दे। बेटी तेरे पास वक्त नहीं है, लापरवाही मत कर। जिसे तू मामूली पेट दर्द समझ रही है तो वो घातक बीमारी कैंसर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटी मैं बार बार बोल रहा हूँ, तेरे शरीर में हार्ट ब्लॉकेज की का संकट मंडरा रहा है। यह संकेत तुझे अस्पताल की दहलीज तक पहुंचा सकते हैं। लापरवाही मत कर, अनदेखा क्यों कर रही है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, लापरवाही मत कर, नहीं तो बाद में पछतावा होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संकट आने वाला है मेरी बच्ची, तेरे परिवार पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। अनहोनी तेरे दरवाजे खड़ी है। कल अष्टमी के दिन ये करना मत भूल। 40 दिन तक ये कर, तभी तेरे कष्ट कटेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अष्टमी के दिन कंजक को ये
यह यूं ही चीज़ जरूर देना, मेरा कड़क हुक्म है। यह सत्संग पूरा सुन और अभी ये काम कर। तेरे परिवार पर हार्ट हार्ट अटैक का बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। अनहोनी तेरे दरवाजे खड़ी है। दरवाजा सत्संग सुन, आज हर खाली क्रिया भस्म होगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, आज मैंने काली माता को भी शाम को मैं चुन्नी और नारियल और भैरव बाबा के लिए काले चने और 2 गुड़ की डली और जो मेरी श्रद्धा थी दक्षिणा की वो चढ़ा के आई हूँ। और लड्डू, चुलाई के लड्डू लेके गई थी। तो शुक्राना करती हूँ कि और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि काली माता को कहिएगा वो मेरा स्वीकार करे, क्योंकि मुझे गुलाबी चुन्नी नहीं मिली, मुझे लाल चुन्नी मिली थी। तो मैं माता रानी को वही चढ़ाई आई हूँ। तो गुरुजी शुक्राना करती हूँ। शुक्राना आपने करवाया, क्योंकि मैंने आपसे पूछा कि गुरुजी आज तो काल अष्टमी है, काल रात्रि है, तो मैं क्या करूँ, मैंने वो भूल गई। मैं तो मैंने कहा फिर इसलिए मैं आपके द्वार पे द्वार पे आई, उसके लिए शुक्राना। तेरे परिवार के एक सदस्य को मैं जो जाने का खतरा है, तुरंत सत्संग पूरा सुन और उसका कष्ट कटवा। इस सत्संग से आंटी ने अपनी मम्मी का इस सत्संग में ना अपनी आंटी ने अपनी मम्मी का सत्संग सुनाया था। उनकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी। वो 9 भाई बहन थे। बहुत अच्छा सत्संग था। गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने हमें ये सत्संग सुनवाया। और गुरुजी ने ये भी बताया कि कैसे मतलब उनकी आंटी की मम्मी की रक्षा करी। उनसे गुरुजी ने जोत जलवाई और उनसे उनकी मम्मी 15 दिन हॉस्पिटल में आईसीयू में रही। और क्या बोलते हैं, उन्होंने फिर मंत्र जाप किया अपनी मम्मी के नाम का। और गुरुजी ने कहा कि मैंने तेरी माँ की 3 बार जान बचाई और 3 बार हेल्थ ब्लेस करी है। एक बार उनको कुत्ते के उसकी डेथ का बताया, एक बार किसी के मतलब उन्हीं के फादर इन लॉ की डेथ का बताया, और एक बार पड़ोस की किसी मतलब में किसी की मदर की डेथ का। 3 हाथ से ऐसे सुनवाए कि वो उनकी मम्मी की जो भी बलाएं थी, उन पे काली क्रियाएं करी थी, वो भस्म हो गई। और गुरुजी कहते हैं कि जब अगर कोई तुम्हारे घर में बीमार है और किसी के मौत की खबर सुन लो तो तुम्हारी बलाएं टल जाती हैं, ऐसा आंटी ने बताया। तो मैं उन आंटी का भी शुक्राना करती हूँ। और उनके लिए उनका बहुत, वो बता रही थी कि उनकी मम्मी ने बहुत लोगों का किया और उनकी ऐसी हालत है। तो मेरी गुरु जी से यही अरदास है कि गुरु जी, आपने मुझसे भी काफ़ी सेवा ली है। मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी भी बीमार मैं भी ऐसे बीमार हूँ जैसे उनकी मम्मी ने सबका किया है। मैंने भी ऐसे सबका किया है। मैं तो यही चाहूँगी कि गुरुजी चलते हाथ पैर उठाना, किसी से सेवा मत कराना। मेरे मैं तो बस यही अरदास लगाती हूँ कि गुरुजी अब उम्र तो इतनी हो गई है कि बस अब जब भी उठाओ तो गुरुजी चलते हाथ पैर उठाना, किसी का मोहताज मत बनाना। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में भी नहीं जाना पड़े, हंसते हंसते मैं चली जाऊँ, डांस कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, मैं बस खड़े खड़े चली जाऊँ, किसी से कुछ ना कराऊँ। मेरे मेरे मेहर करना गुरुजी, बस यही मेरी आपसे दुआ मांगती हूँ, आपसे यही अरदास लगा रही हूँ। अष्टमी के दिन अष्टमी के दिन कंजक को ये चीज़ जरूर देना, मेरा कड़क हुक्म है। यह सत्संग पूरा सुन और अभी ये काम कर। तेरे सॉरी, दोबारा से मेरा रिपीट हो गया। इसमें जो कंजक को देना है वो सफ़ेद चीज़ देनी है, जैसे कि पताशा हो गया, और क्या बोलते हैं, अंकल ने बताया था पताशा सफ़ेद रंग का, मिश्री या चॉकलेट सफ़ेद रंग की, ये दे सकते हैं कंजक को। तो मैं गुरुजी से ये कहती हूँ कि गुरुजी माफ़ करना, अगर कोई ना वो हो तो क्षमा चाहती हूँ आपसे। पुत्र, मेरे होते हुए कोई संकट तुझे छू नहीं सकता। मैं तेरे तक कोई संकट नहीं आने दूंगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पुत्र, कुछ फैसले खुद भी लिया कर। अपने फैसले के लिए दूसरों पर डिपेंड मत रहा कर। स्टेप नहीं लेगी तो आगे कैसे बढ़ेगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पुत्र, अब जल्दी तेरे बिगड़ते हुए काम बनने लगेंगे। मैंने तेरे बच्चे के सर पर रहमत का हाथ रख दिया है। जय गुरु जी। शुक्राना 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 करती हूँ मालिक। शुक्राना श्वेता आंटी, आपका भी शुक्राना। ओ सॉरी, ज्योति आंटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना आंटी कि आप सत्संग सुनवाते हो हमारे। शुक्राना शुक्राना। और मैं गुरु जी से
प्रार्थना करूँगी कि गुरु जी आपको और आपके परिवार को ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मालिक, शुक्राना। और कल अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और माता रानी सब पे अपनी कृपा बरसाए, गुरु जी महाराज सब पे अपनी कृपा बरसाए, सबके घर में अनधन की बरसात हो, खूब खुशियाँ आए, खूब संगत में खूब प्यार बटे। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी की कृपा से अपना सत्संग कर रही हूँ। उससे पहले मैं अपने गुरु जी का, अपने गुरु महाराज का मंत्र याद करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, नवरात्रि की सबको बहुत बहुत बधाई। और गुरुजी और माता रानी सभी परिवारों पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें। तो उसके लिए मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने कहा कि बेटा, कल का जो दिन है बहुत ही पावन दिन है। कल अपने हाथों से खाना खिलाई बच्चों को और श्रृंगार का सामान दियो, उससे तेरे सुहाग की उम्र बढ़ेगी। तो इसके लिए मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आप ऐसे ही हर बेटी पर अपनी कृपा बनाए रखना, उसके सुहाग की रक्षा करना गुरुजी और माता रानी जी। और गुरुजी कहते हैं कि अगर तू मेरे ही भरोसे बैठी है तो बेफिक्र हो जाए, सब बढ़िया होगा, बस शिव का नाम जपती रहे। शुक्राना 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 गुरुजी। अपने बच्चों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैं अपने हस्बैंड की तरफ से अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, मेरे हस्बैंड पर आप अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना, उन्हें अच्छी हेल्थ देना, लंबी उम्र देना। और मेरी बेटी मन्नत को भी लंबी उम्र देना, अच्छी हेल्थ ब्लेस करना प्रभु। और मेरे बेटे को भी अच्छी हेल्थ देना, लंबी उम्र देना। और मुझ पर भी गुरुजी आप ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना, हमेशा अपनी बेटी को अपने पास, अपने करीब रखना। कभी भी आपकी बेटी आपसे कभी भी दूर ना हो। और गुरुजी मेरे हमेशा अंग संग रहे, जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ भी रहूँ, हमेशा मेरे गुरुजी मेरे पास रहें। और आपकी बेटी से गुरुजी अगर कोई भी भूल चूक हो जाए तो अपनी बेटी को क्षमा करना। तो मैं अपनी मम्मी की तरफ से भी अपने गुरुजी का शुक्राना करती हूँ और अपनी दोनों बहनों की तरफ से भी अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी इन नवरात्रों के ख़त्म होने तक आपने बोला था कि आपकी बेटी की हर चिंता और हर परेशानी जो है समाप्त हो जाएगी। तो गुरुजी आप मेरे विश्वास की और मेरे रक्षा करना परिवार की। गुरुजी हमेशा अपने बच्चों के अंग संग रहना। अगर सत्संग करते हुए आपकी बेटी से कोई भी भूल हो गई हो गुरुजी, अपनी बेटी को क्षमा करना नादान समझ के गुरुजी। और मैं यही अरदास करूँ गुरुजी, हमेशा हम आपके अंग संग रहें। गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहे। और गुरुजी की इतनी कृपा हम पर हो कि हम भोलेनाथ के साथ भी हमेशा जुड़े रहें। और गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग हमें हमेशा मिलती रहे। और गुरुजी की कृपा से जो मैं इतनी कमज़ोर हो गई थी कि मतलब कि ना मेरा विश्वास थोड़ा सा डगमगा रहा था, तो गुरुजी ने मुझे मंदिर जाने की सेवा दी और कहा कि शिव जी की पूजा करो, मंदिर जाओ, शिवलिंग पर जल अर्पित करो। तो गुरुजी वो जो मुझे सेवा करवा रहे हैं उसके लिए भी मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपने ये सेवा करवाने और कभी भी ये सेवा अपनी इस बेटी से छीनना मत गुरुजी। मेरा भी बहुत ज़्यादा मन है कि मैं शिवलिंग पर जल अर्पित करूँ, भोलेनाथ मुझसे भी उतना ही प्रेम करें जितना कि आपकी बेटी आपसे करती है और भोलेनाथ से भी करती है गुरुजी। बस हमेशा ऐसे आप अपनी कृपा बनाए रखना। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी। और गुरुजी कल आप ने बोला है कि कंजक के रूप में आऊँगा, तो गुरुजी मुझे ढेर सारी ब्लेसिंग दे के जाना, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को। तो इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन्य धन्य गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी आज गुरु जी ने मुझे अपना एक जो गुरु जी ने मुझ पर कृपा की थी, एक सत्संग मुझे याद दिलवाया। संगत जी तब मैं गुरु जी से नहीं जुड़ी थी, लेकिन गुरु जी ने मुझे अभी शिव पुराण का पाठ करते वक्त मुझे वो सत्संग याद दिलवाया कि गुरु जी की आज्ञा है कि मैं वो सत्संग शेयर करूं। संगत जी वो सत्संग ये है
कि एक समय मुझे पता नहीं क्या क्रिया करी गई थी। ये मेरे मायके की बात है संगत जी, तब मेरी शादी नहीं हुई थी और मेरे मायके से लोग तंत्र करते थे, मुझे नहीं मालूम था संगत जी। मेरी चाची लोग करते थे, मुझे कुछ नहीं मालूम था। तो वो संगत जी हुआ क्या कि उन्होंने ड्रीम में ही, मतलब सपने में ही मुझे मारने की कोशिश करी। ऐसा मैंने ड्रीम में देखा संगत जी। मैंने देखा कि मेरी मदर है और वो खाना खा के टहल रहे, मैंने ड्रीम में देखा संगत जी। और मेरी मदर से मेरा हाथ छूट गया और मैं कहीं और पहुंच गई। फिर मैंने खुद को देखा कि मैं एक जगह बंद हूँ। वहाँ बरगद के, पीपल के पुराने पेड़ लगे हुए हैं संगत जी, मैंने देखा। और वहाँ पे कोई हवन सामग्री है, मतलब कुछ हवन का कुंड बना हुआ है और बहुत नेगेटिविटी है वहाँ पे संगत जी। और वहाँ एक लकड़ी का दरवाज़ा है। मैंने ये सारी चीज़ें देखी और संगत जी मैं बहुत घबरा गई, डर गई। मतलब मुझे सपने में ही मेरी सोल को ब्लैक मैजिक करके उस जगह ले जाया गया था, मुझे कैद करने संगत जी। और यहाँ पे मेरी बॉडी डेड थी संगत जी, घर पे मेरी बॉडी डेड थी और ये पूरा मैं ड्रीम देख रही थी संगत जी। संगत जी मैंने देखा, मेरे को ये था कि मेरे को घर जाना है, मेरे को घर जाना है, मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था संगत जी। तब मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी। तब गुरुजी ने साईं बाबा के रूप में मेरी बहुत बड़ा मदद की थी, मुझे उस जगह से निकाला था। फिर संगत जी मैंने देखा सामने लकड़ी का दरवाज़ा है, मैं बहुत घबरा गई, बहुत डर गई। मैंने साईं बाबा का नाम लिया और मैंने कहा कि या तो मैं मर जाऊँगी या तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। मतलब उस वक्त मुझे ये तो नहीं पता था कि ये मेरी सोल है यहाँ पे। तो मुझे दिमाग में ये था कि या तो मैं मर जाऊँगी या तो मैं यहाँ से निकल जाऊँ, क्योंकि मैं यहाँ हार मान के यहाँ नहीं बैठ सकती। मेरे को यहाँ से निकलना है। मेरे को बाबा से बहुत विश्वास था और आज भी है बाबा पे, क्योंकि बाबा ने ही मेरा हाथ मेरे गुरुजी के हाथ में दिया है, क्योंकि साईं बाबा गुरुजी एक ही है संगत जी, अलग नहीं है। फिर संगत जी मैंने मेरी मतलब मैंने ना फिर मैंने ना भागी मैं कस के दरवाजे की तरफ, साईं बाबा का नाम लेके ओम साईं राम बोलते बोलते मैं दरवाजे की तरफ भागी और अरदास करते हुए बाबा से कि बाबा ये दरवाज़ा कैसे भी खुल जाए। मतलब मेरा ये था कि मेरा सर लड़ेगा तो मैं मर जाऊँगी, लेकिन मेरे को यहाँ से निकलना है, क्योंकि जो भी शक्ति मुझे यहाँ लेके आई है उसको वो मतलब उसके आने से पहले मुझे यहाँ निकलना है, मुझे ऐसा था संगत जी। फिर मैंने बाबा का नाम लिया संगत जी, मैं भागी, मैं इतना भागी संगत जी। उसके बाद वो दरवाजे को तोड़ के संगत जी मैं दरवाजे को जैसे ही भागी, बाबा की कृपा से दरवाजे पे एक मेरे ही शरीर के साइज़ का एक होल बन गया संगत जी। वो होल बन गया, उस होल को मैं पार कर गई। मतलब दरवाज़ा में होल बन के वो खुल गया, मतलब दरवाज़ा नहीं खुला संगत जी, वो होल बन गया ताकि मैं अंदर पार कर जाऊँ। तो संगत जी मैं पार कर गई, मैं बाहर की दुनिया पहुँच गई। बाहर देखा कि मतलब मैं रोड पे हूँ, मेन रोड पे, और मतलब ये अपनी ही दुनिया है, अपनी ही सिटी है। मैं अपने अपने भागी। फिर संगत जी मैं भाग रही हूँ अपने घर जाने के लिए, मैं वहाँ भाग रही हूँ संगत जी। मैं बहुत चलूँ संगत जी, और जहाँ जहाँ मैं भाग रही थी ना, मैं हर एक जगह को पहचानती थी संगत जी। मैं भाग रही हूँ, फिर मैंने वहाँ कुछ लोगों से हेल्प मांगी। मैंने देखा कि अभी मेरा घर तो बहुत दूर है, मैं थक गई हूँ भागते भागते। तो मैंने उन लोगों को बोला कि प्लीज़ आप मुझे यहाँ तक छोड़ दोगे संगत जी। मैं उनके पीछे बैठ गई, उनकी गाड़ी पे संगत जी। वो पता नहीं क्या डाला था, ऐसा कुछ था संगत जी। नहीं संगत जी, कुछ ऐसा था जिसपे मुझे अच्छे से याद नहीं, वो मैं पीछे बैठ गई। फिर संगत जी मैंने देखा कि वो ना सब प्रेत आत्माएं हैं, वो नेगेटिव लोग हैं, वो मुझे मूर्ख बना रहे हैं और वापस अपनी गाड़ी उसी जगह घुमा रहे हैं जहाँ से मैं भागी थी। फिर संगत जी मैं समझ गई। फिर मैं चलती गाड़ी से कूद गई वहाँ से संगत जी। मैं फिर चलती गाड़ी से वहाँ से कूद गई और फिर मैं भागना शुरू हुई। फिर जो बहुत सारी प्रेत आत्माएं हैं ना, मैंने देखा हवा में उड़ के मेरे आसपास आ रही हैं। फिर ना मैंने एक हाथ से ओम साईं राम, ओम नमः शिवाय संगत जी। फिर मुझे याद है मैंने गुरु जी का जाप किया था। तब मैं गुरु से जुड़ नहीं थी, लेकिन मैं बचपन से शिव भक्त थी। तो मैं हाथों से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर रही हूँ और वो एनर्जीज मेरे हाथों से दूर भाग रही संगत जी। और मैं ओम नमः शिवाय करते हुए भाग रही हूँ और संगत जी मैं भाग रही हूँ भागते वो जब मैं ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी ना, तो वो एनर्जी खत्म हो जा रही थी। मतलब जैसे मैं ओम नमः शिवाय बोलूँ और मेरे हाथों से वो एनर्जी टच हो, वहीं भस्म हो जाए संगत जी। तब मुझे नहीं पता था कि मेरी गुरुजी ही मेरी मदद कर रहे हैं। और भागते संगत जी, तब मैंने देखा कि मैं एक मंदिर है प्रसिद्ध मेरी सिटी में, वहाँ पहुँची। फिर उसके आगे एक और मंदिर में वहाँ पहुँची। फिर संगत जी वहाँ पे ना शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगी है। मैंने उस मूर्ति को देखा संगत जी, आज भी वो मूर्ति वहाँ पे है संगत जी, मेरी सिटी में। और संगत जी हाँ, तो मैंने उस मूर्ति को देखा, तो उस मूर्ति ने मुझे तब मैंने कहा यार, आगे का मेरा घर का बहुत अंधेरा रास्ता है और अभी मेरे को बहुत दूर जाना है, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं, मैं चल सकूँ, मैं क्या करूँ। तो शिव जी की जो मूर्ति थी ना, जैसे गुरु जी की मूर्ति, मतलब मैं गुरु जी को बोलूँगी, उस मूर्ति ने मुझे आंखों से इशारा किया कि जो ये मंदिर है, इस मंदिर में तो घुस जा।
जल्दी भाग इस मंदिर में घुस। और मूर्ति ने मुझे इशारा किया संगत जी, मैं भागी, मैं मंदिर में घुसी और मैं माता रानी के स्वरूप के आगे वहाँ गिर गई। और संगत जी ये सत्संग मैं आज नवरात्रों के दिन शेयर कर रही हूँ। आज माता रानी ने हमें सत्संग बहुत शेयर करवाए हैं संगत जी। तो संगत जी माता रानी नौ दुर्गा, जो माता रानी की दुर्गा माता की मूर्ति है वहाँ पे लेट गिर गई। जैसे ही माता को देखा मैं बेहोश हो गई, गिर गई। संगत जी वहाँ मैं गिरी हूँ और वहाँ घर पे मेरे शरीर में मेरी आत्मा, मेरा शरीर में मेरे प्राण वापस आ गए हैं। तो वहाँ पे मतलब मेरे शरीर में मेरे प्राण वापस आए और मैं एकदम से, मेरी आंखें खुली है और मैं उठी, मैंने देखा मेरा पसीना पसीना और सुबह हो चुकी थी संगत जी और मतलब मैं डेड पड़ी थी। फिर मैंने उठ के देखा मेरी मम्मी पूजा कर रही है घर में, किसी को कुछ खबर नहीं है रात को क्या हो गया मेरे साथ। संगत जी अगर मेरे शरीर, गुरु जी की कृपा से मैं वापस लौटी अपने घर, जो सपने में जो दुष्ट आत्मा मुझे ले जाना चाहती थी, मारना चाहती थी, वो सफल नहीं हुई संगत जी। संगत जी वहाँ मैं बची। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। पता नहीं क्यों संगत जी उस ड्रीम में मुझे ऐसा लगा कि वो जो हवन कुंड है ना, यहाँ कोई प्रेत आत्मा मेरे को शादी कर लेगी, मुझे ये डर था। मुझे ऐसा लगा जैसे हवन कुंड है, यहाँ पे कोई शादी कराई जाएगी, ऐसा मुझे डर लगा। हालांकि संगत जी वो एक वीरान था, पर मुझे ऐसा फील हुआ, तो मुझे ये था कि मैं मर जाऊँगी पर मैं इस जो भी चीज़ों से शादी नहीं करूँगी। क्योंकि संगत जी उस वक्त मैं अपने हस्बैंड अंकल से मिल चुकी थी, मतलब हम लोग की शादी नहीं हुई थी पर हम लोग एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। तो मेरे को सिर्फ अपने पति का चेहरा याद आया, मतलब तब मेरे वो पति नहीं थे, लेकिन उस वक्त मुझे सिर्फ उनका चेहरा आया कि नहीं, मैं जिनसे प्यार करती हूँ उनकी जगह मैं जीवन में कभी किसी को नहीं दूंगी और या तो मैं मर जाऊँगी इस दीवार से लड़के या तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। मैंने कहा बाबा मेरी मदद करो, मैं नहीं जानती, मैं आपकी बेटी हूँ, ये शिक्षा आपने मुझे दी है और आपने ही देखना है। तब ये संगत जी मैं दीवार से, उस दरवाजे से मैं मतलब दरवाजे से मैं कूदी थी, मतलब दरवाजे में होल बन के मैं बाहर आ गई। तो हालांकि मैं लड़ी नहीं, बाबा ने मुझे बाहर निकाल दिया। तो इस तरीके से संगत जी गुरु जी ने, साईं बाबा ने, माता रानी ने, तीनों ने मिल करके मेरी रक्षा की थी और मुझे अपने घर पहुंचाया था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना करूँ मालिक उतना ही कम है। आपने उस वक्त मुझे नया जीवन दान दिया था, मेरी रक्षा की थी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना माता रानी, अनंतम अनंतम शुक्राना साईं बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सुबह जब मैं उठी तो संगत जी अगर 5 मिनट भी मुझे अपनी सोल में, अपनी बॉडी में पहुंचने में मेरी सोल को समय लग जाता और अगर मुझे कोई मृत घोषित कर देता, मतलब कुछ टाइम या तो आधा घंटा भी लग जाता, लोगों को लगता है ये जीवित नहीं है, या उससे भी पहले मुझे लोग देख लेते, या मेरी दोपहर में मेरी बॉडी पे मेरी सोल वापस आती, तो लोग मुझे आकर मेरी बॉडी को जला देते संगत जी, तो शायद मैं वापस नहीं लौट पाती। लेकिन उस वक्त मेरे ईश्वर ने मेरी मदद की, मुझे पहुंचाया। संगत जी सुनने में बहुत छोटी बात लग रही है, पर ये ड्रीम आज भी जब मुझे याद आता है तो मेरा दिल दहल जाता है। संगत जी हमें अपने इष्ट पे, अपनी भक्ति पे विश्वास करना चाहिए। संगत जी मैं गुरु जी से नहीं जुड़ी थी, पर मेरे को अपने भगवान पे इतना भरोसा था, इतना भरोसा था अपने साईं बाबा पे कि मुझे पता था वो मुझे हारने नहीं देंगे। और साईं बाबा शिव जी का अवतार है संगत जी। एक बार सपने में साईं बाबा ने मुझे दिखाया था, जहाँ शिरडी में साईं बाबा की बहुत बड़ी मूर्ति है, तो साईं बाबा ने मुझे दिखाया था ड्रीम में कि मैंने देखा था कि मैं अपनी मम्मी के साथ शिरडी गई हूँ और वो जो साईं बाबा की जो मूर्ति है ना, वो शिवलिंग बन चुकी है, शिवलिंग के रूप में है और नंदी महाराज सामने बैठे हैं। और सच में संगत जी साईं बाबा की मूर्ति के सामने नंदी महाराज हैं और शिव जी के सामने नंदी महाराज रहते हैं वहाँ पे। लेकिन मैंने देखा बाबा की सफ़ेद मूर्ति ब्लैक कलर की शिवलिंग में बदल गई है संगत जी। तो बाबा ने मुझे तभी बता दिया था कि वो शिव जी का ही अवतार है। तो संगत जी गुरु जी ने मेरी उस वक्त मदद की थी, साईं बाबा के रूप अनेक है हमारे गुरु जी के। संगत जी हमें विश्वास करना चाहिए, जीत हमारी होती है संगत जी, और जीत हमारी ही होगी। हाँ संगत जी मेरा समय खराब चल रहा है, पर मुझे पता है मैं जीतूँ कि मेरा गुरु मेरे साथ है। अब तो मेरे को कहते हैं ना, अभी तो मेरे को गुरु जी की क्लास में एडमिशन मिल गया है संगत जी। पहले मैं साईं बाबा की भक्ति, साईं बाबा से गुरु जी तक मैं पहुंची, तो अब तो मेरे को गुरु जी मिल गए, अब तो मेरे को किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब तो मतलब सब कुछ ऐसे ही हो जाता है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी की, आप उस वक्त भी मेरे साथ थे। उस शिव जी की मूर्ति का मुझे इशारा करना, मुझे मंदिर के अंदर भेजना, वो माता रानी के बाद सामने मेरे शरीर को वापस, मेरे सोल को वापस मेरे शरीर में पहुंचाना माता रानी का, और इस नवरात्रों में सत्संग शेयर करवाना, सब गुरु जी आपकी महिमा है। संगत जी गुरु जी की मर्जी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ये सत्संग मैं गुरु जी की मर्जी से शेयर कर रही हूँ। आज गुरु जी ने माँ काली का भी सत्संग शेयर करवाया था कि कैसे माँ काली ने अपने ऊपर मेरा कष्ट अपने ऊपर लिया था। आज गुरु जी ने माँ दुर्गा का भी सत्संग शेयर करवाया है।
तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना माता रानी। आप काली हो, दुर्गा हो, अपने हर रूप में अपनी बेटी की रक्षा की है, अपनी बेटी की जान बचाई है, अपनी बेटी के परिवार की रक्षा की है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी यही नहीं, माँ दुर्गा ने ही मेरी शादी भी कराई थी। सब कोई कहता है मेरी शादी के टाइम पे जब मेरे फेरे हो रहे थे, उस वक्त कई लोगों ने कहा, जब फेरों के समय मंडप पे लेके जाते हैं तो कई लोगों ने मेरे फ़ोटो को देख के ये बोला कि तुम्हारे चेहरे पे माता रानी की छवि आई है। मुझे नहीं पता संगत जी, पर कई लोगों ने ऐसा कहा। और संगत जी यही नहीं, मेरी शादी नहीं हो रही थी तो मुझे किसी ने बताया था कि तुम हर शुक्रवार माँ दुर्गा के मंदिर जाके नारियल चुन्नी चढ़ाया करो। संगत जी माता रानी का बहुत बड़ा हाथ है मेरा विवाह कराने में। माता रानी ने ही ये शादी कराई, वरना तंत्र मंत्र करने वालों ने तो ऐसा बंधन बांध दिया था जिसे खोलना असंभव था, पर माँ ने पहरा दिया था इस शादी में और माता ने शादी कराई। तो किसी के दम नहीं था संगत जी इस शादी को रोक पाता। और आज भी संगत जी ये शादी टिकी है तो मेरे गुरु जी, मेरी माता रानी की कृपा से, और कोई शादी को नहीं हिला सकता। संगत जी बाबा से जुड़ी, हनुमान जी से जुड़ी, जिनसे भी देवी देवताओं से गुरु जी ने जोड़ा, सब ने मेरे को प्यार दिया है, मेरी रक्षा की है, मेरे परिवार को बचाया है। मैं बहुत धन्य हूँ संगत जी, मैं बहुत धन्य हूँ कि मेरे को सभी देवी देवताओं का इतना प्यार मिला है, सभी देवी देवताओं का इतना सपोर्ट मिला है। बहुत बहुत शुक्राना जिन्होंने मेरे माँ को मेरे मृत्यु की मुँह से बचा निकाला, मेरे पिता को निकाला, मेरे पति को निकाला, मुझे निकाला, मेरे घर में पल रहे एक जानवर को भी निकाला। गुरु जी से नहीं जुड़ी थी, गुरुजी ने अपने अनेक रूपों में पहले भी इन सबको बचाया था। आज तो गुरुजी जुड़ गए, अब तो गुरुजी रोज ही सबको लाइव ब्लेस करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना माता रानी। नवरात्रों में आप सत्संग शेयर करवा रहे हो मुझसे ये सारा, और मुझे इतना ब्लेस कर रहे हो। मुझे भी बहुत अंदर से अजीब सी फीलिंग आ रही है कि जब मैं इन सब दिनों को याद कर रही हूँ आज, जो कहीं ना कहीं दिल में दफन हो गई हैं चीज़ें। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। अब मैं शुक्राना विराम देती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी।